मुंबई महानगर पालिका एमपी विभाग में शिवसेना शिंदे गट का दलालों के खिलाफ आज सबसे बड़ा एक मोर्चा निकाला जा रहा है। उसी मोर्चे को लेकर वार्ड क्रमांक 134 के शाखा अध्यक्ष जो आसिफ सर है, उन्होंने आज दलालों के खिलाफ जो एम ईस्ट वार्ड में बढ़ते जो अवैध बांधकाम है उसको लेकर आज सबसे बड़ा शिकायतकर्ता राजू कोकनी उर्फ मीनू के खिलाफ जो आज शिवसेना शाखा क्रमांक 134 के अध्यक्ष ने भारी संख्या में लोगों के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे बड़ा है वार्ड क्रमांक 134, 36, 35, 37, 38 जो G+1, G+3, G+4 का सबसे बड़ा बांधकाम है, उसी को चलते हुए जो आज 1 साल के अंदर 250 कंप्लीट की शिकायत कर मुंबई महानगर पालिका के BF बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बांधकाम की वसूली करते हुए की शिकायत करने को लेकर आज सबसे बड़ा एक मोर्चा निकाला गया है, जिसके चलते वो आज आसिफ सर भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए, क्योंकि सबसे बड़ा एक काम इलीगल बांधकाम होता है। जो अधिकारी है उसको मिली भगत से शिकायतकर्ता के साथ में लूटम लाट करके जो शिकायत करते हैं और उस शिकायत को चलते हुए बांधकाम जो नोटिस दिया जाता है और नोटिस में पैसा वसूलने का काम जो एमपुर विभाग के अधिकारी करते हैं। कहीं न कहीं इसको लगाम लगाने के लिए आसिफ सर जो है शिवसेना शिंदे गट का, उन्होंने दलालों के खिलाफ जो शिकायत करता है उनके खिलाफ आज मोर्चा निकाला। उनसे जो बात हुई है उस पूरे मामले में उन्होंने बताया है कि अगर जिस घर का शिकायत होती है उस घर का सेटलमेंट हो जाता है तो उस सेटलमेंट को नहीं तोड़ा जाता है और जो सेटलमेंट नहीं होता उस घर को तोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले के लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्या अवैध बांधकाम के शिकायतकर्ता और अवैध बांधकाम दोनों पर लगाम लगनी चाहिए? क्या इसमें अधिकारी शामिल होते हैं, उस अधिकारी पर लगाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दलालों को पाल करके रखा है, ऐसे दलालों पे, ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जितने भी पत्रकार हैं जिसका काम है कंप्लेंट मार के मोटी रकम वसूल करना, ऐसे पत्रकारों को बैन करने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं हमारी जो डिमांड लेकर के। हमारे जितने यहाँ पे मानखुश शिवानगर के शाखा प्रमुख है, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो अभी ऑफिसर के सामने जाएंगे वहाँ पे अपनी डिमांड रखेंगे। भ्रष्टाचार केला जातो मेन वार्ड में, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये आपका आरोप है। क्या मामला है पूरा? मानखुश शिवानगर में 10 बाई 15 का रूम है। फैमिली ज़्यादा होने की वजह से लोग ग्राउंड+1 बना करके अपना गुजर बसर लोग करते हैं। इसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल कंप्लेनर है जिसका काम ही है कंप्लेंट मारना, उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। ऐसे पत्रकारों को बैन करने की हम मांग को लेकर के हम एम ईस्ट वार्ड आए हैं। आने वाले समय में ये आपका आंदोलन है, कितने तेजी से आगे बढ़ेगा? अभी आज आप यहाँ पर शिष्टमंडल जाएगा, क्या मांग करेंगे? हमारी जो शिष्टमंडल में जाने वाली है, जो राजू कोकनी का जैसे जो प्रोफेशनल कंप्लेनर है उसको बैन करना चाहिए। जो राजू कोकनी यहाँ पर है उससे खुद के जो रूम है ग्राउंड+3-4 है, पहले उसको डेमोलेशन, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसके जो ट्विटर अकाउंट है उसको बैन करना चाहिए। राजू कोकनी के जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो ग्राउंड+3 रूम टोटल उसके पास अभी तक 4 रूम है, तो रूम के पैसे कहाँ से है, उसने प्रॉपर्टी बनाई कहाँ से, उसका बिजनेस क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। 14 फीट के ऊपर जो मकान होते हैं वो इलीगल माने जाते हैं, तो इस मामले में क्या बताएंगे? भ्रष्टाचार दोनों मिलकर कर रहे हैं, जनता और एम वार्ड के जो अधिकारी है, प्रशासन या पुलिस है या पत्रकार है या सोशल वर्कर है, इस बारे में क्या बताएंगे? जो 14 फीट का जो कानून निकला था ये बहुत पुराना कानून है सर। उस वक्त आबादी कम थी, लोग कम थे, लेकिन आज के डेट में आबादी ज़्यादा हो चुकी है, रहने के लिए जगह नहीं है लोगों को, इसलिए वो मजबूरी में ग्राउंड+1-2 बनाते हैं। क्योंकि BMC को इसका GR को चेंज करना चाहिए, क्योंकि पहले का जो कानून बना है अब उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसको और 14 फीट के हाइट उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? करप्शन BMC के अधिकारी प्रोफेशनल कंपनी मिल करके ये सारे लोग यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं, उस करप्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अधिकारी जो दोषी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई? बिल्कुल उसके ऊपर जो है उसकी जांच हो और उसके ऊपर जो कार्रवाई व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर इस पूरे मामले को अगर कोई कंप्लेंटर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जाता है तो
शिकायत नहीं ली जाती है, उसके बारे में आपने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को पत्र दिया है? जी, हमने डीसीपी साहब को भी दिया है, एसीपी साहब को भी दिया है, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी पत्र दिया है, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी हमने दिया है, वहाँ से भी इनको लेटर आए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है, इसलिए आज ये मोर्चा निकालना पड़ा है हम लोग को। मेरा सवाल ये है कि अगर घर टूटता है तो इसकी शिकायत कंप्लेंटर को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं लेती है, उसके बारे में कुछ? क्योंकि मिली जुली सरकार है, पुलिस बीएमसी सब मिली हुई है, इसके लिए लोगों की सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। और ये जो दलाल है, ये सब बीएमसी पुलिस के पाले हुए दलाल है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट की भी ऑर्डर है, कोर्ट ऑफ कंटेंट नहीं होता है क्या इस मामले में? सर, कोर्ट का जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजमेंट है हमारे पास में, अभी इसी मंथ के हैं, जो ग्राउंड प्लस 3-4 बने हुए थे, जिसको कंप्लेनर ने डेमोलेशन कराया, उस पर डीएमसी दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने डेमोलेशन कराया था। उसके बाद में वो बंदा क्या करता है, कोर्ट हाई कोर्ट गया, उसमें जो सुनवाई हुई, वहाँ से जो कंप्लेनर था उसका उस प्रॉपर्टी से, और वो लोकल में भी वहाँ नहीं रहता था, इसको देखते हुए जो पिटिशनर था उस पर एक पे 50,000 रुपये का फाइन रखा गया और दूसरे को 1 लाख का फाइन मारा गया है। और ये जजमेंट इसी मंथ का है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से उसका कोई लिंक नहीं था, वो वहाँ रहने के लिए नहीं है। तो अगर वो वहाँ रहता है, आजू बाजू में आसपास के लोग हैं, उसकी कोई शिकायत हो, बीएमसी उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करे। लेकिन जो बाहर के पत्रकार है, जो वहाँ रहते नहीं है, ऐसे पत्रकार जो कंप्लेन मार के दूसरे घर तोड़वाते हैं, ऐसे पत्रकारों के ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। सर, मुंबई महानगर पालिका एम स्ट्रीट विभाग के बीएफ के अंदर कम से कम 4 से 5 दलाल वसूली करते हैं, उसका नाम इसमें शामिल है क्या? इसमें जो है राजू कोकनी का नाम शामिल है। हमने आरटीआई मार के 1 साल में 250 से 300 कंप्लेन किया है, उसकी सारी कॉपी हमारे पास में एविडेंस के तौर पे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्योंकि उसने अपना धंधा बना के रखा है, उसके पास में कोई काम धंधा नहीं है। कंप्लेन मार के पैसा वसूल करके वो अपनी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो जो अपनी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, पहले बीएमसी उनकी बिल्डिंग को तो डेमोलिशन करे। मेरा सवाल है सर, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी है जो प्राइवेट दलाल रखे, उसमें इनका भी नाम है क्या? हमने जो ऐसे पत्रकार जितने भी हैं, हमने उसकी लिस्ट मांगी, हमारे पास में लिस्ट है, वो हम उसी लिस्ट पे भाई, उसमें जितने भी पत्रकार जो हैं, ये सबको बैंड करना है।